हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है वह है राजस्थान की संपूर्ण भूगोल, यानी कि राजस्थान की जो संपूर्ण भूगोल होगी वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके जो भाग थे मैंने वो पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए मेरे चैनल के पेज में आके। तो राजस्थान का जो संपूर्ण भूगोल होगा वो हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो पढ़ते हैं। लूनी नदी की पूरी सीमा पर स्थित स्थान, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये लूनी नदी की जो पूरी सीमा पर स्थित है वह दसूरी कुंभलगढ़ भी है, देवगढ़ भी है, सॉरी देवगढ़ भी है और अजमेर भी है। तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। लूनी नदी की पूरी सीमा की बात हो रही है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं अगला। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अर्ध शुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अगला। जयसमंद से और आगे पूर्व में कटापटा टीलेनुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा इसमें, लसाड़िया का पठार। पढ़ते हैं अगला। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से आरंभ होती है वह स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर का तल। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अरावली प्रदेश की चोटियां का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। तो दक्षिण अरावली की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसकी चोटियों की ऊंचाई की दृष्टि बतानी है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है घटता हुआ क्रम, तो घटते हुए क्रम से यानी कि सबसे ऊंचाई की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर सबसे पहले, फिर शेर, फिर अचलगढ़, दिलवाड़ा और फिर आबू। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। राज्य में मरुस्थल के प्रचार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, काजरी। दोस्तों राजस्थान की भूगोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं जो है भर्तियों में इनके सवाल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरी तरीके से देखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगला। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली स्वर्ण है, तो ये स्वर्ण जो होती है एक घास होती है, तो ये क्या है, तो ये घास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। स्वर्ण घास जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगला। पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या प्रतिशत है, तो जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 40 है, 40%। ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम मरुस्थल होने के कारण जो है वहाँ पर जनसंख्या जो है सैकड़ नहीं बसी हुई है, तो बहुत कम है, कहने का तात्पर्य ये। पढ़ते हैं अगला। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा इसमें, बाड़मेर। पढ़ते हैं अगला। शुष्क रेतीली मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्भ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, पोखरण भी है, बाब भी है और लूण क्रेसर भी है। पढ़ते हैं अगला। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ कोटा में। पढ़ते हैं अगला। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इब्न। पढ़ते हैं अगला। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुदर्द्रीय। पढ़ते हैं अगला। अरावली पर्वतमाला की कितनी प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, 80% जो है वो राजस्थान में फैली है। अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है यहाँ पे। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, शेर। सबसे पहली है वह है गुरु शिखर। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान में खेड़बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 550 किलोमीटर। पढ़ते हैं अगला। सुंडा पर्वत स्थित है, तो सुंडा पर्वत ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, जालोर में स्थित है। पढ़ते हैं अगला। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपके, जालोर या बालोतरा। पढ़ते हैं अगला। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका, राजसमंद। पढ़ते हैं अगला। रेतीले टिब्बों के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई है जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत के उड़ने को रोकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण घास जो है वो पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त जो है रेत के उड़ने को रोकती भी है। पढ़ते हैं अगला। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की एप्लीसियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बी सॉरी करेक्ट हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन, 1722 मीटर। पढ़ते हैं अगला। पूर्णतयता पर्वतीय अरावली प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा इसमें, दक्षिणी अरावली प्रदेश। पढ़ते हैं अगला। अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है।
तो ये कथन जो है वह असत्य है, यानी कि खनिजों और संसाधनों की जो है कमी हमारे यहाँ पे राजस्थान के अरावली के अंदर नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है खनिज उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा 930 मीटर। पढ़ते हैं अगला। राज्य का पूरी भाग किन नदियों से निर्मित है, तो राज्य का पूरी भाग जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए गंगा यमुना से जो है वो निर्मित है। पढ़ते हैं अगला। राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। पढ़ते हैं अगला। अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा 3। अरावली प्रदेश को 3 जो है उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पढ़ते हैं अगला। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसल है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ पर बाजरा, मोठ और गुआर ज़्यादा जो है वो बोई जाती है फसलें। अगला पढ़ते हैं। किस नदी के पहाड़ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा घग्गर नदी को। पढ़ते हैं अगला। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मध्यवर्ती। पढ़ते हैं अगला। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी शेखावटी जिले के अंदर जो 3 जिले आते हैं इसमें नागौर जो है पूरी तरीके से नहीं आता। राजस्थान नागौर का जो उत्तरी भाग है वो है जो शेखावटी प्रदेश में आता है, और चूरू भी आता है, इसमें सीकर भी आता है। तो आपका जो ऑप्शन है जिसमें कोई नदी नहीं है वो ऑप्शन नंबर है आपका सी और चूरू। पढ़ते अगला। गलत युग्म की पहचान करें, आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा सीकर, गुरु सीकर चोटी। तो ये आपका जो है इसमें गलत हो जाएगा। गुरु सीकर जो है आपके सिरोही जिले के अंदर है। पढ़ते अगला। राजस्थान के किस अंचल को वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन है करेक्ट, जिसमें शेखावटी अंचल को जो है वांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। वांगड़ प्रदेश की अगर बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। पढ़ते अगला। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें अरावली पर्वतीय अंचल। पढ़ते अगला क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत का विस्तार है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा बेनास बेसिन। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा नागौर अजमेर में जो है आपकी कुबड़पट्टी है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो है कुबड़पट्टी पाई जाती है नागौर अजमेर जिलों में। तो पढ़ते हैं अगला। उड़िया का पट्टा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा सिरोही। पढ़ते हैं अगला। उड़िया जो पठार है आपके सिरोही जिले में, नोट कर लीजिए, कई बार जो है आ चुका है, और इसके जो ऊपर है वो है गुरु शिखर जो चोटी है, ये पठार है। पढ़ते हैं अगला। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण में जो है आपकी कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। पढ़ते हैं अगला। मरवाड़ा पहाड़ी निम्नलिखित में भौतिक रूप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा मध्य अरावली श्रेणी। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा 69 डिग्री 30 पूर्व से 78 डिग्री 17 पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, तो यहाँ पर शुष्क रेगिस्तान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्र जिला सम्मिलित है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। यानी उत्तरी अरावली क्षेत्र की बात हो रही है। सिरोही दक्षिण में आता है, अजमेर मध्य में आता है, और टोंक जो है आपके जो है मध्य और दक्षिण और पूर्व के अंदर स्थित है। तो दौसा जो है वो आपके उत्तर के अंदर जो है स्थित है। पढ़ते हैं अगला। डेक्कन क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा टंगस्टन। ये एग्जाम में कई बार आ चुका, नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है, तो भोमट जो क्षेत्र है आपका उदयपुर के अंदर है, और ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिए। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये पेज थोड़ा धुंधला है तो साफ नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं आपको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी, पठार का विस्तार है, सही है आपका ऑप्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हड़ौती का पठार। पढ़ते हैं अगला। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है, तो अरावली की जो लंबाई है उसकी अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 550 किलोमीटर है। तो ये राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे। अगला पढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फलोदी पोखरण। पढ़ते हैं अगला। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्व सीमा कौन सी समर से बनाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए
40 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अगला, अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है, तो आपका ऑप्शन है मालवा। पढ़ते हैं अगला, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, बीरदरा। पढ़ते हैं अगला, कौन से क्षेत्र 10 शहरों के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें उदयपुर से राघव झरका पर्वत चोटी के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है, 10 शहरों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें गोडाउन जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। पढ़ते हैं अगला, ग्रेट इंडियन बेजट किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें गोडाउन को भी जो है ग्रेट इंडियन बेजट भी कहते हैं। पढ़ते हैं अगला, राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल जो है बास्केटबॉल है। पढ़ते हैं अगला, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु की बात हो रही है तो चिंकारा है, राज्य पशु चिंकारा है और राज्य पक्षी जो है गोडाउन है। नोट कर लीजिए, बहुत अंतर है, राज्य पशु चिंकारा। पढ़ते हैं अगला, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है खेजड़ी। पढ़ते हैं अगला, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष जो है खेजड़ी को ही कहा जाता है। पढ़ते हैं अगला, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान गौरव के नाम से जाना जाता है, तो खेजड़ी को जो है राजस्थान का गौरव के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगला, राजस्थान में सैकड़ों जिले हैं, तो सैकड़ों जिलों की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सुरईपाली नागौर। पढ़ते हैं अगला, कोटा की देशांतरी स्थिति है, कोटा की देशांतरी स्थिति की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, 75 डिग्री से आपका 77 डिग्री देशांतर पूर्व में। पढ़ते हैं अगला, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 1991 में जो है दौसा आपके नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। पढ़ते हैं अगला, भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 पूरी देशांतर परिस्थिति में स्थानीय समय क्या होगा। बहुत ही डिफिकल्ट है जो ये सवाल है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो भी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5:42 से 40 साय, शाम। साय का मतलब यहाँ पे शाम होता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले से एक दूसरे को काटती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है भी करेक्ट हो जाएगा, यानी नागौर। यानी कि मध्यवर्ती में जो जिला है वह नागौर है और सेंटर जो है नागौर का राजस्थान का वो है आपका नागौर जिले का जो एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम लांपोलाई है वो। पढ़ते हैं अगला, जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो जैसलमेर जिले का राज्य के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, 11.22%। पढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे अवरोही क्रम का ये मतलब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नागौर सबसे बड़ा है और फिर नागौर की बाद जो बड़ा है वह उदयपुर है और उदयपुर से बाद में जो बड़ा है वह है आपके चित्तौड़गढ़ और फिर टोंक। तो ये आपके जो ऑप्शन थे वो करेक्ट हो जाएंगे। तो राजस्थान की भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ा दिए, यानी कि ओवरऑल जो राजस्थान की भूगोल है वो मैंने जो है सभी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर जो राजस्थान की भूगोल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा है। आप उन वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए और अगर वो देखने के बाद अगर आपको भूगोल नहीं आती है तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। तो आपको उन वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखना है, रिवीजन करके देखना है, तो उसमें आपको पूरे के पूरे सवाल मिल जाएंगे, आपको दूसरी किताब को पढ़ने की या वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।